महात्मा गांधी के बारे में दक्षिण अफ्रीका में हम लोग सब पढ़ लिए थे। भारत के बारे में चंपारण, अहमदाबाद सब कल बता दिए थे, ठीक ना। अब इसमें से आज पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? पागल हो क्या नहीं? हाथ से उठाते देखो ना बाबू, हाथों में से खुशबू आए लगे, गंद कल कहाँ से हाथ निकाल कर शुरू होता पागले हो गया एकदम। अरे लड़का, खुशबू आया था कि गंदा था? अगर मिर्गी होता कि मुझे सिखाता था। चलिए ध्यान से देखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यही ना पढ़ना है। अब अहमदाबाद मिल मजदूर इस आंदोलन में कुछ इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, बना लेना है। जो बिल्कुल ही बनाइए मत, खाली समझिए, सिर्फ समझिए कि यहां पर लिख देंगे नेतृत्व। क्या लिख दें बाबू? नेतृत्व। मतलब कि अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन किसने चलाया, किसने नेतृत्व किया, ठीक। और यहां पर लिख देंगे मिल मालिक, ठीक। और इसके बाद इसके जस्ट बगल में मिल मालिक की बहन। अब बहन का नाम हो जाएगा अनसुईया। बहन का नाम हो जाएगा अनसुईया। और इसके बाद यहां पर समय के बाद स्थान, और स्थान के बाद कारण, और कारण के बाद परिणाम। बस इतना जहां जान गए आप लोग तो पूरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा, है ना। कहीं मोहब्बत हो गई बगाता है कैसे खोल रहा हूँ पूरा कहीं देखा तो कि तू कहाँ बदुए में, बिहार में रोहतास जिला ही ना है बुचन, और इधर हम लोग रहते हैं नीचवा इधर, औरंगाबाद यहाँ है ना, अब बीचे सोन है जो औरंगाबाद तो रोहतास को बांट दे रहा है। कभी बाद में पढ़ेंगे सब चीज, आपको तो पढ़ना नहीं है, ये बीपीएससी पढ़ना है, फिर भी आपको बताएंगे। अब थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और बढ़िया समझिएगा कि नेतृत्व में हम लिखेंगे गांधी जी की बाबू, नेतृत्व में क्या लिख देंगे? महात्मा गांधी। मिल मालिक में लिख देंगे सादा भाई अंबालाल। अहमदाबाद के मिल मालिक कौन था? और इसकी बहन का नाम? समय में लिखेंगे 1918, और स्थान में अहमदाबाद, और कारण में प्लेग बोनस की समाप्ति। प्लेग बोनस की समाप्ति। इसी कारण अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन हुआ है। अब समझना ये है आप सभी को यहाँ पर कि एक फैक्ट्री है बाबू, का है एक फैक्ट्री है, और ये जो फैक्ट्री है अहमदाबाद में है, और इस फैक्ट्री का मालिक सारा भाई अंबालाल है। ये सूती वस्त्र का फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में चूहा की मात्रा ज्यादा हो गई होगा, सूती वस्त्र का फैक्ट्री है तो। और जब चूहा की संख्या ज्यादा है तो चूहा के मल और मूत्र से प्लेग नामक बीमारी होता है। ये ध्यान देने की विषय है
कि मुस के जूठा सामान हम लोग खा जाते हैं, कटे हुए सामान को, तो उससे बीमारी होने की संभावना है, ठीक ना। कौन सी बीमारी? तो इस सब से थोड़ा सा दूर रहिए। इना के बोलिएगा भाई गणेश भगवान की सवारी है मूस, खा जाइएगा। ध्यान देख लो भाई, गणेश भगवान आपके सामने है, बड़ा पेट वाले हम, है ना। और मेरा सवारी मूस नहीं है, ठीक ना। है भी तो उसका जूठा नहीं खाना है, ठीक ना, बीमारी फैल जाएगा फिर। अब ध्यान देना होगा कि ये मीन है, इसमें बीमारी फैल गया और इस बीमारी का नाम हो गया प्लेग बीमारी। और 1918 से पहले प्लेग बीमारी फैला हुआ था पूरे भारत में। जिस प्रकार 2018 से 2021 तक कोरोना बीमारी फैला हुआ था वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, भारत में, जो कि कोरोना बीमारी अभी भी कुछ देशों में है, हम लोग पास भी है मगर पूरा खत्म ही हो गया है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ के लोग इस फैक्ट्री में काम करना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। काहे नहीं चाहेंगे? जब हमारे यहाँ कोरोना बीमारी आया था तो हम लोग हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, किसी का सुई दिया हुआ सामान देख पूरा डर जाते थे, जैसे कि ओरिजिनल कोरोना यही है ना। हॉस्पिटल के पास जाने में डर लगता था। उस प्रकार से काहे कि कोरोना के मरीज सब कहाँ जा रहे थे? हॉस्पिटल में। और ये हम लोग में सब मतलब कि अंदर अंदर बात चल रहा था कि भाई हॉस्पिटल नहीं जाना है, कहीं जमीन पर सुई फेंका रहेगा नहीं छूना है, किसी दवा नहीं छूना है, ठीक है। किसी दवा फेंका हुआ भाई कोरोना हो जाएगा, हो सकता है कोरोना वाला मरीज का वो सब सामान हो फेंका हुआ, ठीक। इस प्रकार से अब यहाँ पे चूहा ज्यादा है, कोई आदमी चाहेगा हम दूसरा काम कर लेंगे, खेती गृहस्थी कर लेंगे, लेकिन चूहा वाला जगह पर जहां से बीमारी फैला हुआ है औषध स्थान पर जाके काम नहीं करेंगे। और इस स्थिति में जितने मजदूर हैं फैक्ट्री के, ये सारे मजदूर फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिए। और जब फैक्ट्री में काम करना बंद कर देंगे तो फैक्ट्री मालिक को बहुत बड़ा नुकसान होगा, मजदूर कहां से लाए। अब ऐसा स्थिति में फैक्ट्री मालिक ने यहां पर मजदूरों को बोनस देना स्टार्ट कर दिया। और जब फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों को बोनस देना स्टार्ट कर दिया, जब पैसा बेसी मिलेगा तो हम भाई कहीं चल जाएंगे, आदमी बोलते हैं ना, कहीं चल जाएंगे। इस स्थिति में मजदूर यहां पर काम करने लगे, वेतन प्लस बोनस। बोनस का नाम क्या हो गया? प्लेग बोनस। कि वेतन प्लस बोनस मिलने लगा, लोग यहां पर काम करने लगे। लेकिन 1918 आते आते जो प्लेग बीमारी था ये समाप्त हो गया। अब प्लेग बीमारी जब समाप्त हो गया तो फैक्ट्री मालिक जो सारा भाई अंबालाल हैं, इन्होंने इस बोनस को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और जब बोनस को समाप्त कर दिए तो मजदूरों ने आंदोलन करने के लिए आंदोलन किया नहीं, मजदूरों ने, या मजदूरों को जिंदगी में दुखी होने लगी। काहे कि मजदूरों का मानना था कि जैसी प्लेग बीमारी आया तो देश में महंगाई बढ़ गया है, अब महंगाई बढ़ गया तो उतना पैसा से मेरा जीवन यापन नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो बोनस मिले और बोनस मिलेगा तबे काम करेंगे। तू क्या जाते थे? अच्छा ये बता, तू पढ़े बड़े लड़की के देखे बोले हो इससे आप किसको देख रहे हो? हम हमेशा बोलते ना लड़की की चप्पल से नहीं पिटाया है ना, मुंह देखा के लेके ना था, देखा ऐसे कर बस। तो या फिर इस अहमदाबाद के मिल में जितने मजदूर काम कर रहे थे, इन सभी के कामों को देख करके, दुख पीड़ा को देख करके, उसने ऐसे व्यक्ति को चुना जो इन सभी का दुख का निपटारा कर दे। और अहमदाबाद मिल में जो मजदूरों का जो दुख था, जो बोनस छीन लिया गया था, इस बात को महात्मा गांधी के पास किसने भेजी? मिल मालिक। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अनसुईया बेन साबरमती आश्रम जाया करती थी, महात्मा गांधी से प्रेरित थी, और महात्मा गांधी की दोस्त की बहन थी, ठीक ना। तो ये एक समाज सेवी थी। क्या थी? समाज सेवी थी और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी। किससे? महात्मा गांधी
महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। और जब महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी, ये तो हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी का मित्र था। महात्मा गांधी जी का था भाई मित्र था। और जब 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, तो इस साबरमती आश्रम का स्थापना में इसने सहयोग भी दिया था। ये भी लिखेंगे कि साबरमती आश्रम की स्थापना में क्या दिया था बाबू? सहयोग भी दिया था। लेकिन एक बहन अपने भाई को ये बात समझाने के लिए कि मजदूरों को पैसा दो, महंगाई बढ़ गया है, मजदूर बोनस मांग रहे हैं, आप दीजिए। लेकिन भाई नहीं समझे। इस स्थिति में ये अनसुईया बहन सोचती है कि ऐसा व्यक्ति को ये खत लिखें जो मेरे भाई को समझाए। और ये दोनों तो भाई दोस्त हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन है और दूसरा देश को किस प्रकार से चलाएं, देश को कैसे शांति मिले, देश को कैसे आजादी मिले, दूसरे रास्ता पे है। और दोस्त भी तो शायद हो सकता है कि मेरे भैया के दोस्त महात्मा गांधी जी इनको समझाएं। और ये अहमदाबाद मिल मजदूरों के जितने भी मजदूर थे, इन मजदूरों का दुख एक पत्र के माध्यम से किसके पास भेजी? और जब महात्मा गांधी के पास भेजी तो कहां भेजे? साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी थे। अच्छा, महात्मा गांधी देखें कि इस प्रकार से मेरा ही दोस्त अपने ही क्षेत्र के लोगों को दुख पीड़ा दे रहा है, तो महात्मा गांधी आए और मिल मालिक से मिले और मिल मालिक से बात की है कि आप मजदूरों को बोनस दीजिए क्योंकि महंगाई बढ़ गया है और उतना में वो अपना जीविका चला नहीं पा रहे हैं, इस कारण आपको देना पड़ेगा। तो मिल मालिक यहाँ पर इनकार कर दिया। मिल मालिक बोलता है देखिए गांधी जी, अगर आप आ गए हैं मेरे पास तो आपकी बात हम मान लेते हैं। हम 20 से 25% बोनस का भाग देंगे। महात्मा गांधी बोले कि 20% में कुछ होने वाला नहीं है, बोनस बेसी दीजिए। जैसे कि वेतन प्लस बोनस जो था, तो उस बोनस में से 25% देने की बात कौन कह दिया? मिल मालिक। महात्मा गांधी बोले कि देखिए मेरी बात समझिए, आपको पूरा बोनस देना पड़ेगा। मिल मालिक बोलता है कि हम नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी इसके बाद जब मिल मालिक से बात कर लिए, चिट्ठी आया ना, और चिट्ठी आने के बाद गांधी जी किससे बात कर रहे हैं? मिल मालिक सारा भाई अंबालाल से क्या किए? बातचीत और बातचीत करने के बाद बातचीत नहीं बैठा और वो पूरा बोनस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ई कंडीशन में गांधी जी अहमदाबाद फैक्ट्री जो है, मिल है, उसके मजदूरों को बुलाए। आप बोले कि आप लोग हड़ताल कीजिए, कोई भी व्यक्ति कंपनी में काम करने नहीं जाएगा। हमारा दोस्त हुआ तो क्या हुआ, गलत कर रहा है, उसका परिणाम मिलना चाहिए। अब गांधी जी यहाँ पर मिल मालिक से बात करने के बाद मजदूरों को, किसको भाई? मजदूरों को हड़ताल, काची बाबू, हड़ताल करने को कहे कि आप हड़ताल कीजिए। और इसमें वही मजदूर शामिल होंगे जो ज्यादा गरीब ना हो। इसमें वही मजदूर शामिल होंगे जो ज्यादा गरीब ना हो। और जो लोग मिल में काम कर रहे हैं वो कहीं और काम करना स्टार्ट कर दें ताकि वहां से इनकम का स्रोत मिलना स्टार्ट हो जाए। और जो लोग सक्षम है वही से भाग लेगा। आंदोलन लंबा चल सकता है और इस आंदोलन में कोई लड़ाई झगड़ा यानी अहिंसा नहीं अपनाएगा, हिंसा नहीं अपनाएगा। ये आंदोलन अहिंसक होगा, शांति से, और ये आंदोलन लंबा चल सकता है। और इतना सारा चीज करने के बाद ये हड़ताल होता है। और हड़ताल होने के बाद जैसे ही 18 दिन, कितना दिन? 18 दिन ये हड़ताल बीतता है तो मजदूर यहां से जाने लगते हैं कि भाई अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अब हमें कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। तो मजदूर जाना स्टार्ट कर दिए, भाई गलत तरीका से हम लोग मांग रहे हैं, मिल मालिक देने वाला नहीं है, चलो भाई अब दूसरा काम किया जाए, तो फैक्ट्री में काम किया जाए। तो महात्मा गांधी तो समझदार थे, मिल मालिक क्या उसका बाप देगा। महात्मा गांधी यहाँ पर 18 दिन बीतने के बाद
जब मजदूर जाने लगे इस हड़ताल को छोड़ करके, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? अनशन पर बैठ गए। अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। कितना सब चीज होने के बाद महात्मा गांधी कहाँ बैठ गए? अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल पर बैठने के बाद ये मिल मालिक को आना पड़ता है महात्मा गांधी को भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए। अब बोलता है कि देखिए एक बैठक किया जाए। एक बैठक होता है जिस बैठक में इस बात का जिक्र किया जाता है कि हम जितना बोनस है उस बोनस का 35% देने के लिए तैयार हैं। पब्लिक बोनस का 35% देने को स्वीकार किसने किया? मिल मालिक। और इस प्रकार महात्मा गांधी खा पी करके अनशन को तोड़ दिए और मजदूरों ने एक बहुत जोरों से जयकारा मनाया कि हमारी जीत हुई। और इस प्रकार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अब परिणाम बताइए क्या हुआ? सफल के सफल? सफल था ना? ठीक, सफल था। महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल, महात्मा गांधी का भारत में पहला भूख हड़ताल। इसको उतारिए, इसके आगे और समझा रहे हैं।